तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है सेकंड के बिल्कुल सिमिलर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें x स्क्वायर माइनस 3 और वो ये कह रहा है इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जो इसके जीरोज आएंगे और इसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उन्हें वेरीफाई करना है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। ये कह सकते हैं x की वैल्यू होता है। कब होता है, जब इस पॉलिनोमियल की जो टोटल वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकाल देंगे, ये सोल्व कर देंगे इसे। देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर, ये 3 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का है उधर पहुंच जाएगा प्लस का। ठीक है, अब हमें जो है x की वैल्यू चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर की। यहाँ करना है क्या, दोनों साइड अंडर रूट ले लेना ताकि अंडर रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको अंडर रूट लेना है। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट आएगा मेरे पास वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और 3 का अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट के साथ में नहीं रहता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी अंडर रूट 3। लेकिन देखो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 आई है। तो इसे हम अलग अलग लिख लेंगे दोनों वैल्यूज़ को। एक x की वैल्यू आ गई प्लस की अंडर रूट 3 और एक आ गई माइनस की अंडर रूट 3। ठीक है जी, ये इसने पूछा था हमसे जीरोस बताओ, जीरोस का मतलब इसका सॉल्यूशन या x की वैल्यू बताओ। तो इसके x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3, इन्हीं को हम जीरो बोलेंगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता कि जीरोस बताओ तो हमारा आंसर आ गया था, लेकिन इसने एक सेकंड पार्ट और दिया है। ठीक, वो कह रहा है कि इन एक रिलेशन को वेरीफाई करना है जो इनके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में होता है। तो देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये बात जानी थी कि जो इनके जीरोज होते हैं और जो इनके कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में दो रिलेशन होते हैं। एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो यहाँ पे ए बी और सी जो है वो कोफिशिएंट है और अल्फा और बीटा जो हैं आपके वो जीरोज हैं। ठीक, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन से जो मेरे पास है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, इससे कंपैरिजन करूं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूं इस इक्वेशन का तो यहां से मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो करते हैं कंपैरिजन। देखो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं x के साथ में v है, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब ये है कि x वाली टर्म क्यों नहीं रही होगी, क्योंकि वो 0 रही होगी, है ना। तो बेसिकली वो 0x रही होगी, क्योंकि 0x का मतलब 0 है और 0 है तो इसका मतलब वो है नहीं यहाँ पे। तो x की वैल्यू के साथ जो v है तो यहाँ पे x के साथ में 0 मान के चल रहे हैं हम, तो b की वैल्यू हो गई आपकी 0। या आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जो टर्म हमें नहीं दे रखी है उसका कोफिशिएंट 0 होता है। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके पास c है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -3 है, तो c आ गया आपका -3। तो अगर मैं इससे कंपेरिजन करता हूँ एक्स स्क्वायर के साथ में a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3 और b जो है यहाँ पर नहीं है उसकी वैल्यू 0। ठीक, और देखो अगर मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज चाहिए तो अल्फा और बीटा भी चाहिए, और अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे जीरोज, और जीरोज मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो मेरे पास एक जो जीरो आया इसे अल्फा मान लेता हूँ प्लस अंडर रूट 3, और जो बीटा है उसे मान लेता हूँ मैं माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू है, इनके अंदर रखेंगे और दोनों साइड्स को वेरीफाई करके दिखाएंगे रिलेशनशिप को। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 3 और बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3। ठीक, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 0
और a की वैल्यू है 1। ठीक, तो अंडर रूट 3 और प्लस और माइनस होता है आपके पास माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, और 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 ही रहता है। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा, कितना बचा 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो एक रिलेशन मैंने वेरीफाई किया सम वाला। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट वाला रिलेशन। वो कहता है कि अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है, अल्फा है अंडर रूट 3 और बीटा है माइनस अंडर रूट 3, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आती है c अपॉन a के। तो c कितना है -3 और a कितना है 1। ठीक, तो देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई होती है 3, सही, और ये आपके पास है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू -3, 1 से डिवाइड करेंगे तो -3 रहेगा। दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, यहाँ पे कह सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और किससे करना है, वो कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो सम और प्रोडक्ट है वो दे रखा है जीरोज का -3 और 2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोज है वो -3 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 2 है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो देखो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जहां पे अल्फा और बीटा जो है इस किसी भी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक, जो अल्फा प्लस बीटा है वो सम है जीरोस का, और अल्फा बीटा जो है वो प्रोडक्ट है जीरोस का। ठीक, तो इसके अंदर मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखनी है और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखो मुझे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सम ऑफ जीरोस जो दे रखा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है -3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है 2। सिंपल। अब आपसे कहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो, ये वैल्यू इसके अंदर रख दो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, हल्का सा सोल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस होता है आपके पास प्लस इंटू 3x प्लस 2। ठीक, तो ये जो आई है आपके पास वो आई है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस का सम -3 और जीरोस की प्रोडक्ट जो है वो 2 दे रखा है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4।